जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार सिंह, विनयम कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास अधूरा रह गया, गुडविल पूरा नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई। आज उस कमी को पूरा करेंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नए नए वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो गुडविल आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। तो गुडविल का सेकंड लेक्चर होगा। गुडविल का सेकंड लेक्चर होगा। तो अब देखते हैं, आज कुछ नया चीज पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए, गुडविल के प्रकार पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के कितने प्रकार हैं। तो ख्याति के दो प्रकार हो गया, परचेज गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के कितने प्रकार हुआ, दो प्रकार हुआ। परचेज गुडविल, इसका हिंदी नाम हुआ क्रय की गई ख्याति। दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। अब परचेज गुडविल किसको कहेंगे। तो परचेज गुडविल आपने खरीद लिया है, जैसे कोई जमा जमाया हुआ बिजनेस है, आपने उसको खरीद लिया, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन आप जो है जमा जमाया हुआ बिजनेस को खरीद लिए। जितना उसका कॉस्ट था, जितना उसका कॉस्ट था उससे कहीं ज़्यादा दे करके आपने उस बिजनेस को खरीद लिया। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे आपको कहे कि जैसे व्हाट्सएप, अभी बिजनेस व्हाट्सएप कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक पॉपुलर कंपनी है। तो व्हाट्सएप को खरीदने आपको कहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा भी कंपनी हो जाए व्हाट्सएप, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे काफ़ी मेहनत किया गया है। व्हाट्सएप का कंपनी था, क्या नाम है उसका, जैनकॉन। व्हाट्सएप कंपनी के मालिक का नाम है जैनकॉन। उन्होंने अपने व्हाट्सएप कंपनी को बेच दिया। किसको बेच दिया, फेसबुक को बेच दिया। तो 19.30 बिलियन डॉलर में बेचा है, ठीक है। अब व्हाट्सएप का सपोज कीजिए, व्हाट्सएप का उसका बनावटी का कॉस्ट, सारा कॉस्ट जो है 50 रुपया आता है, लेकिन उसने जो है ना 80 रुपया में बेचा। तो ये क्यों बढ़ा करके बेच रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप का अपना गुडविल बना हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप का गुडविल बना हुआ है, तो उसने अपना दाम बढ़ा करके बेचता है। तो इंस्टाग्राम को भी ले लिया, खरीद लिया है कौन, फेसबुक खरीद लिया है। तो जितना उसका कॉस्ट है उससे कहीं ज़्यादा देता है, वह क्या हो गया, गुडविल। यानी कि जमा जमाया हुआ बिजनेस को आपने खरीद लिया, ठीक है। उस पर आपको जमाने में मेहनत नहीं करना पड़ा, इसके बदले में आपको क्या करना पड़ा, आपको भारी अमाउंट चुकाना पड़ा, ठीक है। तो एक गुडविल होता है परचेज गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल समझ गए ना, कि आपने जमा जमाया हुआ बिजनेस आपने खरीद लिया, आपको मेहनत नहीं करना पड़ा। कोई बिजनेस था ऑलरेडी पहले से और उसका आप मालिक बन गए, ठीक है। तो ये परचेज गुडविल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी जियो कंपनी है। जियो कंपनी काफ़ी मेहनत किया है, अपना गुडविल बना लिया है। अब वो डायरेक्ट आप उसका चाहते हैं कि हम भी मालिक बन जाए, तो आप जियो का जितना वो 10 साल में कमाएगा उतना पैसा आप दे दीजिए और उसका मालिक बन जाइए। तो क्या है कि आप गुडविल को खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, खरीदा हुआ गुडविल को इसे जो है ना हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में इसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। परचेज गुडविल को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है कि आप अपने व्यापार में कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से आप बहुत तरह के पब्लिसिटी किए, प्रचार प्रसार किए, ठीक है। प्रोडक्शन का क्वालिटी अच्छा था, तो धीरे धीरे आपने अपने बिजनेस में जो है ना बढ़ाए, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाया, उसमें क्वालिटी बढ़ाते गए, ठीक है। तो आप खुद उस गुडविल का निर्माण किए, अपने दुकान का, अपने बिजनेस का बड़ा करने में आप खुद ही किए हैं, तो आज वो पॉपुलर हो गया। जैसे
एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, कोई डॉक्टर पहले एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है ना ऐसा बना लिया, एक हॉस्पिटल बना लिया, ठीक है। तो कैसे बन गया, क्लिनिक से हॉस्पिटल कैसे बन गया, क्योंकि उसके पास पेशेंट जो भी आता था ना वो जल्द ही ठीक हो जाता था और सही दवाई देता था, ताकि उस डॉक्टर के ऊपर पेशेंट का, पब्लिक का विश्वास बनते गया और छोटा सा क्लिनिक से बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। तो ये क्या हुआ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे कोचिंग भी पढ़ाते हैं, तो कई सारे टीचर पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं और इनका पब्लिसिटी इतना बढ़ता है, इनके ऊपर इतना विश्वास जगता है, इसका रिजल्ट, इस कोचिंग का रिजल्ट बढ़िया होता है। उस तरह से क्या होता है, कोचिंग का गुडविल धीरे धीरे बनते जा रहा है, ठीक है। तो गुडविल दो प्रकार के होता है, परचेज गुडविल होता है और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन करने की आवश्यकता। तो ख्याति मूल्यांकन करने की आवश्यकता कब कब पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते समय हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। तीसरा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण करने की दशा में उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। चौथा है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु की दशा में उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। पाँचवा है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब साझेदारी फर्म को बेचा जाता है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। छठा है एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के एकीकरण की दशा में उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। तो ध्यान देना, गुडविल का मूल्यांकन करने की आवश्यकता आपको जब लाभ हानि अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है उस समय में हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। जब नए साझेदार प्रवेश करता है, ऑलरेडी पहले से फर्म है उसमें कोई नए साझेदार प्रवेश करता है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब साझेदारी फर्म से पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है यानी कि रिटायर होता है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब साझेदारी फर्म को बेचा जाता है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब साझेदारी फर्मों का एकीकरण की दशा में, यानी कोई 2 साझेदार फर्म था, 3 साझेदार फर्म था, सभी साझेदारी फर्म को एक हो गया तो उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो हालांकि आगे जाकर के आपको चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ये आपका एक चैप्टर बन जाएगा जो कि 12th में पढ़ाया जाएगा। इसी में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये भी एक नया चैप्टर बन गया है, आपको 12th में ही पढ़ाया जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये भी एक नया चैप्टर आगे जाके बन जाता है, ये भी 12th में ही पढ़ाया जाएगा। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी एक नया चैप्टर बन जाएगा जो 12th में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड और एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये दोनों बीकॉम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये दोनों बीकॉम में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो समझ गए ना कि गुडविल को मूल्यांकन करने की आवश्यकता कब कब पड़ेगा, जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, साझेदारों के बीच में पहले किसी और लाभ हानि अनुपात में बांटा था अब किसी और अनुपात में बांटेगा उस समय में गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। नए साझेदार आता है फर्म में, बिजनेस में नए मालिक बन करके आता है, नया मालिक आता है तो उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन होता है। फर्म से कोई साझेदार रिटायर हो जाता है उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन हो जाता है। फर्म से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है यानी कि भगवान का दीवाना हो जाता है, प्यारे हो जाता है,
उस समय में भी गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। आगे जाकर के ये चारों पांचों चैप्टर आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। चलिए अब देख रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति मूल्यांकन करने की विधि। तो आपको पढ़ना है ख्याति मूल्यांकन करने की कितने की विधि है, ठीक है। तो ख्याति मूल्यांकन करने की मेन 3 विधि है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको हिंदी में कहते हैं औसत लाभ विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हिंदी में कहते हैं अधिलाभ विधि। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं पूंजीकरण विधि। यानी कि 3 मेथड है, ठीक है। तो ख्याति मूल्यांकन करने की यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का कितना आपके पास नियम है, तो 3 नियम है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ विधि में 2 आ गया, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आगे विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, ठीक है, गुडविल का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तीसरा है पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। अब पूंजीकरण विधि में यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 प्रकार से गुडविल को मूल्यांकन किया जाता है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो मेन हमें कितना गुडविल निकालने की कितने विधि है, 3 विधि है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। गुडविल निकालने का कितना विधि, 3 विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम बारी बारी से तीनों विधि से हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। चलिए गुडविल मूल्यांकन करने के लिए पहला विधि हम पढ़ रहे हैं, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल को मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो उसको पढ़ रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालेंगे तो सर्वप्रथम हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद जो है गुडविल निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स हुआ। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कहने का मतलब क्या, तो किसी भी फर्म का, किसी भी व्यवसाय का बीते कुछ सालों के, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को हम लेते हैं। सपोज कीजिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट के आधार पर हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। तो पिछले 5 साल के सभी प्रॉफिट का, अभी जैसे 2020 चल रहा है तो 2020 से पीछे वाले का, 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का, 2019 का, सभी प्रॉफिट को एक साथ हम जोड़ लेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद जितने साल का प्रॉफिट है यानी कि 5 साल का प्रॉफिट है तो नीचे में 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, टोटल प्रॉफिट कहने का मतलब हुआ किसी फर्म या व्यवसाय के पिछले साल के प्रॉफिट, पिछले साल के चाहे 4 साल हो या 5 साल हो, जितने साल के आधार पर कहा है निकालने के लिए, पिछले साल के प्रॉफिटों को एक साथ जोड़ देते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो गया। अब कितने साल के प्रॉफिट को हम जोड़े हैं, कितने साल के प्रॉफिट को, उतना से आप भाग दे दीजिए। मान लीजिए कि 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, आप 5 से भाग दे दीजिए। 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, आप 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो जाकर के आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला है, ये एवरेज प्रॉफिट जो निकला है उसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुना कर देंगे तो आपका गुडविल मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स
और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में अंतर है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती कर देता है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ ईयर्स डाल देता है, जो कि गलत है। नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में अंतर है। अंतर क्या है, अब देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब हुआ कि ऊपर में जितने साल के प्रॉफिट को आप जोड़े हैं ना, उतना से भाग दे दीजिए, ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। यानी कि पिछले कितने साल के प्रॉफिट, पिछले कितने साल के प्रॉफिट को आपने जोड़ा है, ठीक है, वो नंबर ऑफ ईयर्स कहलाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब हुआ कि अगले कितने वर्ष के जो है प्रॉफिट के बराबर हम उससे गुडविल निकालेंगे। यानी कि हम 3 साल का चाहते हैं, जैसे कि गुडविल जो है हम आगे 3 साल का प्रॉफिट के आधार पर लेना चाहते हैं, अगले 3 साल के प्रॉफिट, अगले 3 साल के प्रॉफिट को हम लेना चाहते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका हिंदी हुआ क्रय वर्ष के आधार पर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का हिंदी क्या हुआ, क्रय वर्ष के आधार पर। कितने क्रय वर्ष के आधार पर जो है गुडविल का मूल्यांकन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने क्रय वर्ष के, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब हुआ क्रय वर्षों की संख्या। ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए इस पे आधारित एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। गत 5 वर्षों का लाभ एक फर्म का इस प्रकार है। यानी कि 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है। 2015 में 4 लाख रुपया है, 2016 में 3.5 लाख रुपया है, 2017 में 4,50,000 है, 2018 में 3 लाख है, 2019 में 5 लाख है। अब 4 वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि गुडविल का मूल्यांकन कह रहा है करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ष का लाभ दिया है। कितने वर्ष का लाभ दिया है, 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है। तो 5 वर्ष का लाभ, पहला वर्ष यानी कि 2015 में 4 लाख रुपया, दूसरा वर्ष यानी 2016 में 3.5 लाख रुपया, तीसरा वर्ष 2017 में 4.5 लाख रुपया, 2018 में 3 लाख रुपया, 2019 में 5 लाख रुपया। ये आपका 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, ठीक है, 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है। तो ये 5 वर्ष का लाभ जो है ना, ये क्या कहलाया, नंबर ऑफ ईयर्स कहलाया। क्या कहलाया, ये नंबर ऑफ ईयर्स कहलाया। अब 4 वर्ष के क्रय के आधार पर कह रहा है करने के लिए, यानी कि 4 वर्ष क्रय के आधार पर, यहाँ पे क्रय क्या है, क्रय है। तो 4 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो ये 4 वर्ष जो है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 4 वर्ष, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5 वर्ष, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर हमें गुडविल को ज्ञात करना है, मूल्यांकन करना है। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये सारे जो है 5 वर्ष का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इन सभी प्रॉफिट को हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो वही एक साथ कहने का मतलब जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4 लाख, 3.5 लाख, 4,50,000, 3 लाख, 5 लाख, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 4 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख बट्टा, अब कितने वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 वर्ष का प्रॉफिट दिया है, तो 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 लाख, 3,50,000, ऊपर वाले को सभी को जोड़े तो हमें आ गया 20 लाख रुपया, 20 लाख बट्टा 5। अब 5 से 20 लाख में भाग दे दीजिए, कितना बच गया, 4 लाख रुपया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल गया, 4 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकला है, 4 लाख रुपया। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपया निकला है। 4 लाख गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर, जहाँ पे क्रय लिखा रहे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है, 4,
तो 4 लाख गुने 4, तो 4 चौका 16 लाख रुपया। समझ गए? इस तरह से आप नॉर्मली गुडविल निकालेंगे। अब एक ठो इसमें अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे तो सब साल में क्या था, लाभ ही लाभ था, यानी कि 2015 में भी लाभ हुआ, 2016 में भी लाभ हुआ, 2017 में भी लाभ हुआ, 2018 में भी लाभ हुआ, 2019 में भी लाभ हुआ। अब ऐसा हुआ कि सब वर्ष लाभ ही होता है, किसी वर्ष हानि हो जाए तो क्या कीजिएगा? ये एग्जाम्पल समझ गए? किसी वर्ष हानि हो जाए, सपोज करो कि 2018 में जो है ना हानि हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस। तो जब प्रॉफिट हो रहा था तो सबको हम जोड़ रहे थे, प्रॉफिट हो रहा था तो सबको हम जोड़ रहे थे। तो हानि होगा तो क्या करेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। तो 2018 में हानि हुआ कितना, 3 लाख रुपया हानि हुआ, तो 3 लाख को हम माइनस कर देंगे, यानी कि जहाँ पे हानि रहेगा उसको माइनस कर देना है, लॉस रहेगा माइनस कर देना है, प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देना है। तो यहाँ पे 2018 में हानि हुआ है 3 लाख रुपया, तो यहाँ पर 3 लाख है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलिए, तो जितना भी प्लस वाला है उसको हम जोड़ लेंगे, 4 लाख, 3,50,000, 4,50,000 और 5 लाख को जोड़ करके 3 लाख को घटा देंगे। तो जोड़िए कितना होता है, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 1 17 लाख। तो 4 लाख, 3,50,000, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 1 17 लाख। तो हम यहाँ पे सुधार करेंगे, तो पहले हम जोड़ लिए 17 लाख, अब माइनस 3 लाख बट्टा 5, 5 रहबे करेगा। ठीक है, कितने वर्ष का लाभ हानि दिया हुआ है, 5 वर्ष का लाभ हानि दिया है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ष का लाभ हानि दिया हुआ है, तो हम नीचे में 5 लिखेंगे। अब 17 लाख में से 3 लाख को हम घटा देंगे, तो 14 लाख आ गया, 14 लाख बटा 5। अब भाग दे दीजिए, तो हो जाता है 5 दूनी 10, इधर हो गया 5 अट्ठे 40, तो 2,80,000। आपका एवरेज प्रॉफिट निकल करके कितना आ गया, 2,80,000 रुपया। अब गुडविल निकाल देंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया है, 2,80,000 रुपया। तो यहाँ पर हम दे देंगे 2,80,000 रुपया। अब 2,80,000 को हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1,11,20,000 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जहाँ पे प्रॉफिट था तो हमने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ दिया, और हानि रहेगा तो वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।